लोकतांत्रिक और चुनावी अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने चौंकाने वाला दावा किया है। लोकसभा चुनावों में 538 सीटों पर गड़बड़ियां की गई थी। 538 लोकसभा सीटों पर डाले गए वोट और गिने गए वोटों की संख्या में बड़ा अंतर पाया गया है, जिसके बाद चुनाव आयोग पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं कि हमेशा से ईवीएम का बचाव करने वाला चुनाव आयोग को ये गड़बड़ियां कैसे नहीं दिखी। किसके कहने पर लोकसभा की 538 सीटों पर हेरफेर की गई। दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, एक दो सीट नहीं है, बल्कि लोकसभा की 538 सीटों पर वोटों में अंतर पाया गया है। लेकिन चुनाव आयोग, जिसका काम चुनाव निष्पक्ष कराना है, वो खामोशी से बैठा है। अभी तक एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने जो चौंकाने वाले दावे किए हैं, उस पर सफाई नहीं दी है। आखिर चुनाव आयोग कर क्या रहा है? कैसे इतनी बड़ी गड़बड़ी बीच लोकसभा चुनाव का रिजल्ट घोषित कर दिया गया? मतलब इतनी बड़ी गड़बड़ियां होती रही और उसके बावजूद भी लोकसभा का चुनाव जो था, उसका जो रिजल्ट था, वो घोषित कर दिया गया। किसके कहने पर ये सब किया जा रहा है? किसको जिताने की साजिश 2024 के लोकसभा चुनाव में रची गई थी, जिसका खुलासा अब एडीआर ने कर दिया है। दरअसल लोकतांत्रिक और चुनावी अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने दावा करते हुए कहा है कि 538 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में डाली गई वोटों और गिने गई वोटों की संख्या में अंतर पाया गया है। लोकसभा चुनाव में 362 संसदीय क्षेत्रों में जो कुल वोट पड़े थे, उनसे 5,54,598 वोट कम गिने गए। ये कितना बड़ा चौंकाने वाले दावा है कि 362 लोकसभा सीटों पर जो वोट पड़े थे, उन सभी वोटों में से 5,54,598 वोट कम गिने गए। क्यों लाखों की संख्या में वोटों को कम गिना गया? आखिर ये 5,54,000 के करीब जो वोट कम गिने गए हैं, वो किस पार्टी को पड़े थे? किस पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए लाखों की संख्या में वोटों को कम गिना गया और किस पार्टी को फायदा करने के लिए ये वोट कम गिने गए? क्यों चुनाव आयोग ने इसको गंभीरता से नहीं लिया? क्या चुनाव आयोग को गड़बड़ियों पर पर्दा डालने के लिए बैठाया गया है? क्यों चुनाव आयोग कठपुतली बना हुआ बैठा है? एडीआर ने आगे दावा करते हुए कहा है कि 362 संसदीय क्षेत्रों के अलावा 176 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कुल पड़े जो वोट थे, उनसे 35,093 वोट ज्यादा गिने गए। मतलब 176 लोकसभा सीटों पर जो वोट पड़े थे, उनसे 35,093 वोट ज्यादा गिने गए। आखिर ये 35,000 के करीब वोट किस पार्टी के खाते में गए? क्या चुनाव आयोग में जो अधिकारी बैठे हैं, उनको ठीक से गिनती भी करना नहीं आता? क्या उन्हें काउंटिंग नहीं आती? आखिर इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हो गई? और चुनाव आयोग ने क्यों इन नाकामियों को लोगों को नहीं बताया? क्यों लोगों के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया गया? एडीआर की रिपोर्ट में चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि चुनाव आयोग अब तक इस बारे में कोई उचित स्पष्टीकरण देने में नाकाम रहा है। चुनाव आयोग ने वोटों की गिनती पर आखिरी और ऑथेंटिक डेटा जारी करने से पहले चुनाव परिणाम घोषित क्यों किए? ईवीएम में पड़े वोट, उनकी गिनती में अंतर, चुनाव खत्म होने के कुछ दिन बाद अंतिम मतदान प्रतिशत में वृद्धि कर दी गई। चुनाव आयोग ने बूथ वाइज डाले गए वोटों की संख्या का खुलासा क्यों नहीं किया है? डाले गए वोटों के आंकड़े जारी करने में अनुचित देरी की गई और इनकी वेबसाइट जो थी, उस पर कुछ डेटा को हटाने का काम भी चुनाव आयोग की तरफ से किया गया है, जिस पर कोई स्पष्टीकरण अभी तक नहीं आया है। दोस्तों, ये सभी सवाल एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने चुनाव आयोग पर उठाए हैं। इसके साथ ही एडीआर के फाउंडर जगदीप छोकर ने भी चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कई उल्लंघन, अवैधताएं और अनियमितताएं की गंभीर घटनाएं हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी लोकसभा चुनाव 2024 में इन सब घटनाओं को दोहराया गया है।
2024 के लोकसभा चुनाव में 2019 जैसी घटनाओं को रोकने में चुनाव आयोग नाकाम रहा है। जिस तरह से एडीआर ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर खुलासे किए हैं वो वाकई बहुत चौंकाने वाले हैं और साथ ही चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े करते हैं कि चुनाव आयोग कर क्या रहा है। इतनी बड़ी गड़बड़ी हो गई और क्या चुनाव आयोग को इस बारे में कुछ पता ही नहीं है? किसके कहने पर यह हेरफेर की गई? किस पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए यह सब किया गया था? इन सब चीजों की जांच होनी चाहिए ताकि लोकतंत्र से मजाक करने वाले लोग बेनकाब हो पाए और लोगों तक सच्चाई आ पाए जिसे अभी तक छिपाया गया था। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है? जिस तरह से एडीआर की रिपोर्ट आई है, इतने बड़े खुलासे हुए हैं, चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए गए हैं, आप लोगों को क्या लगता है इन सभी चीजों पर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।